हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर ओके। सो अभी जो मेरे पास अभी 3 से 4 जॉब हैं। ठीक है, 3 जॉब तो मेरे को कंफर्म है और चौथी भी कंफर्म है क्योंकि उसका तो मैंने भी दिया है। तो पहली जो जॉब है मेरे पास वो मैक्स बूपा की है। ठीक है, उसमें टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव जो होते हैं सेल्स की है, पर उसमें सैलरी अच्छी है पर इंसेंटिव बहुत हाई है उसमें। अगर तुम अच्छी सेल्स करोगे, ठीक है, तो उसमें इंसेंटिव अच्छा मिल सकता है। पर ये भी नहीं है कि आपको उसमें कोल्ड कॉलिंग करनी है बैठ के या रैंडमली कॉलिंग के लिए बोला जाएगा। क्योंकि सेल्स में मैं जैसी सेल्स का नाम लूँगा तो बहुत से लोग ये समझते हैं, इवन मेरे को भी ये लगता था पहले कि जो सेल्स होगी वो आपको सिर्फ डेटा दे दिया जाएगा, आपको उस पर 100, 150, 200 कॉलिंग करनी है बैठ के। किसी किसी कंपनी में होता है ये। ठीक है, आप बहुत सी कंपनियों में जाओगे ना, बहुत सी कंपनियों में यही होता है कि आपको बैठ के उसमें कॉलिंग ही करनी होती है। वो आपको 150 से 200 नंबर देते हैं। ठीक है, तो उसमें होता है। तो इसमें ये नहीं है, इसमें आपको कंपनी से लीड्स वाले डेटा दिए जाएंगे। ठीक है, जो कस्टमर आपके इंटरेस्टेड होते हैं आपको सिर्फ वही डेटा दिया जाएगा। उसमें आपको मिनिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 से 50 कॉल आपको करनी होगी। ठीक है, और आपकी कन्वेंसिंग पावर आप में होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं कि आज तो आपको बोल देंगे कि हाँ कि मैं एग्री हूँ, मुझे परचेज़ करनी है। फिर वो बाद में नहीं बोलते, बाद में मना कर देते हैं आपको, नेक्स्ट आपको मना कर देंगे, तो रिजेक्शन मिलता है। ठीक है, सेल्स में तो देखो यार, सबको पता है कि सेल्स में अगर आपको सेल्स करनी आ गई तो सैलरी तो छोड़ो, आप इंसेंटिव भी इतना उसमें अर्न कर लोगे कि आपके 3-4 महीने की सैलरी का इकट्ठा आ जाता है। और दूसरी जो जॉब है मेरे पास वो आपकी टेली परफॉर्मेंस की है। एमएनसी कंपनी है, आपको पता है टेली परफॉर्मेंस कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की रोल होती है। ठीक है, इसमें चैट भी है, मेल भी है और वॉइस प्रोसेस भी है। ठीक है, ये गुरुग्राम में, नोएडा और दिल्ली में है इसकी जॉब है, तो उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और तीसरी जो जॉब है मेरे पास टैग महिंद्रा की है। टैग महिंद्रा में ब्लेंडेड प्रोसेस है, इसमें भी तीनों है, चैट सपोर्ट और वॉइस प्रोसेस। और देखो टैग महिंद्रा में अगर लग गई तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि टैग महिंद्रा में जो देखो स्टार्टिंग का जो मिलता है ना बहुत कम मिलता है। अगर आपको एक्सपीरियंस है बीपीओ में किसी में, ठीक है, 1 साल का, 6 महीने का, तो आपको वो सैलरी 20+, 15+, 16 ऐसे ऐसे दे देते हैं। पर अगर आप अभी एज अ फ्रेशर जाओगे तो आपको सीटीसी तो मिलेगा 16 से 17, पर आपको जो मतलब डिडक्शन होके जो टोटल इन हैंड जो सैलरी आएगी वो 13 आएगी, 14 आएगी। क्योंकि जब मेरे पास जॉब नहीं थी तो मैं भी ढूंढ रहा था ना, तो मेरे को फ्लिपकार्ट का इंटरव्यू मेरा क्लियर हुआ। तो और सबसे बड़ी बात है इसमें आपके इंटरव्यू जो पहले चल रहे थे, देखो जून जुलाई मैंने दिया था, तो मैंने जुलाई में दिया था, 27 जुलाई की मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी, पर मैंने करे नहीं थी वहाँ। उसमें फ्लिपकार्ट प्रोसेस में दिया था, उन्होंने चैट मेल प्रोसेस दिया था, वर्क फ्रॉम ऑफ होम दिया था। तो उन्होंने बोला कि आपके पास लैपटॉप है, वाईफाई वगैरह सब है, तो आप अपना कर सकते हो। तो यार देखो, पर सैलरी बहुत उसमें कम थी, बहुत लो सैलरी थी यार। ठीक है, फिर मैंने, जब मेरे को होप नहीं बची थी, जब मैं थक हार के मैंने अपने घर में ये बोला, मैंने कहा मैं कर लूँगा, ये वर्क फ्रॉम होम है। ठीक है, मैंने कहा 14,000 तो मिलेंगे। 14,600 700 ऐसे सैलरी थी उसकी, कट पिटा के जो हाथ में आ रही थी, क्योंकि 16-17 का उन्होंने सीटीसी दिया था और 14-15 हाथ में आनी थी। तो इसमें सैलरी कम होती है। पर पता है इसका टैग महिंद्रा का ना एक बात सबसे बढ़िया है कि इसका एक्सपीरियंस ना बहुत हैवी माना जाता है। अगर आप टैग महिंद्रा में 6 महीने जॉब कर रहे हो, 6 महीने बाद अब अगर किसी अदर कंपनी में जाओगे, जिसमें इवन अभी मैं कर रहा हूँ आई एनालाइजर में जाओगे, ठीक है, तो उसमें आपको सैलरी बढ़ के ही मिलेगी, 20+ ही मिलेगी। और हो सकता है कि आप टैग महिंद्रा में एडवाइज़र हो, ठीक है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव तौर पे हो, तो वहाँ पे आप जाके सीनियर लेवल पे जा सकते हो। क्योंकि मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि टैग महिंद्रा की एक लड़की थी। ठीक है, जानते थे उसे हम लोग, तो मेरे दोस्त की फ्रेंड थी, तो उसके थ्रू इवन मैं भी जानता था उसे। तो वो वहाँ पे एडवाइज़र थी, तो अभी जो लगी है वो आई एनालाइजर में, वो एक एज अ क्वालिटी लगी है। तो यार क्वालिटी में आपको पता है कि तो 1 स्टार मिल जाता है उसमें, लैनियार्ड पे 1 स्टार आ जाता है, तो आप सर या मैम बन जाते हो फिर उस टाइम पे। और वैसे भी देखो इन कंपनियों में कोई ये नहीं होता कि ये नेसेसरी है कि आपको किसी को सर या मैम बोलना है। इवन मैं अभी मैं मेरा टीएल है, मेरा टीएल को मैं अपना भाई बोलता हूँ। क्योंकि मेरा जो एसएम है, जो सीनियर मैनेजर, उसने उसने बोला था कि ये नेसेसरी नहीं है कि आप मुझे सर बोलो। ठीक है, आप मेरा नाम भी ले सकते हो, फैज़ल बोल सकते हो, ठीक है, आशीष बोल सकते हो,
ठीक है। जो भी नाम देखो, हमारे जो साथ साथ वाले बंदे हैं उनको तो हम नाम लेके बोलते हैं, पर रिस्पेक्ट एक अपनी अलग चीज़ है। अगर आप रिस्पेक्ट अर्न करना चाहते हो तो आपको भी किसी को रिस्पेक्ट से बोलना पड़ेगा। तो मेरे से साथ के लड़के, मैं भाई करके बोलता हूँ, भाई तुम यार, मैं तू करके नहीं बोलता किसी को, तो वो भी तुम करके बोलते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, किसी को आप रिस्पेक्ट दोगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है। तो अभी जो मेरे पास जॉब है, ठीक है, मैं आपको वो बता देता हूँ तीनों। फिर इसके बाद मैं एक चौथी जॉब बताऊँगा आपको, केपीओ की। ठीक है। देखो यार, मैक्स बूपा की जो है ना, मैक्स बूपा इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है। यूके के क्लाइंट होंगे तो उनकी आपको वो दिया जाता है। ठीक है। वो कॉल करते भी हैं। ठीक है। और अगर बाहर के क्लाइंट आ रहे हैं कॉल करके, क्योंकि आपको पता है इंश्योरेंस, क्योंकि ये जो कंपनी देगी ना आपको, एमएनसी कंपनी में ही हायरिंग करवाएगी आपकी ये। ठीक है, अपने ही प्रोसेस में। पर तो इसमें देखो, ये डिपेंड करता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप इंटरनेशनल में जा सकते हो, अगर नहीं है तो आप डोमेस्टिक में जा सकते हो। पर हिंदी इंग्लिश इसमें नेसेसरी है। अगर इंग्लिश भी अच्छी आती है तो बहुत बढ़िया है भाई, वेल एंड गुड है। क्योंकि जो आपका इंसेंटिव होगा फिर आपका डॉलरों में होता है, फिर वो आपका इंडियन रुपीज़ में नहीं होगा। तो इसका मैं तो बताता हूँ, इसका 1 डे सिलेक्शन प्रोसेस है। एक बार में, अगर एक बार जाओगे तो एक बार में या तो सिलेक्ट हो जाओगे या बाहर हो जाओगे। वैसे सेलेक्ट ही हो जाना यार। टेली सेल्स एसोसिएट की जॉब है। एक्सपीरियंस इसमें 0 से 4 साल तक का मांगा है। ठीक है। 6 डे वर्किंग है। टाइमिंग जो है सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक की है। क्योंकि अब आप किसी भी एमएनसी कंपनी में जाओगे ना तो आपको 9 घंटे का पूरा टाइम होता है, जिसमें 8 घंटे आपके लॉग इन आवर्स होते हैं, 1 घंटे का आपका ब्रेक होता है, जो ब्रेक आपको पार्ट में मिलता है। क्योंकि मैं क्योंकि हम लोग को जो लेते हैं, पहले 15 मिनट का लेते हैं टी ब्रेक, फिर उसके बाद 30 मिनट का, 40 मिनट का रात को खाने का ले लिया, डिनर ब्रेक ले लिया। तो उसके बाद तो भाई टाइम बन ही नहीं करता, क्योंकि रात को 11:30 बजे ब्रेक लेते हैं, 12:10 पे आते हैं, 50 मिनट बैठते हैं, अपने लॉगिंग करा, काम करा, फिर 1 बजे घर। तो इसमें लोकेशन आपकी नोएडा ही है, कोई दिल्ली नहीं है, गुरुग्राम नहीं है, सिर्फ लोकेशन आपको नोएडा ही मिलेगी इसमें। ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो यार, ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, तो मज़ेदार नौकरी है। ठीक है। और इसमें जितना भी तुम्हें आपको सेल करना होगा ना, कंपनी अगर डोमेस्टिक करोगे तो कंपनी आपको लीड देगी, अगर सेल्स में जाओगे। ठीक है। और अगर बाहर की मिलेगी, अगर इंटरनेशनल में जाते हो तब भी आपको कंपनी ही लीड देगी। ठीक है। इसमें ये नहीं होता कि आपको फ़ोन से करने हैं, इनके हेडफोन पे इनके सॉफ्टवेयर होते हैं वो। ठीक है। वो नंबर आपको उसी में डायल करने होते हैं आपके पीसी में। ठीक है। कॉल लग जाती है। और ये भी नहीं है कि कस्टमर आपको बैक कॉल करेगा तो आपके पास ही आएगी, अगर वो बैक कॉल करेगा। हाँ, अगर वो आपको पर्सनली कुछ बता रहे हैं तो वो आपको पर्सनली ही आपको कॉल करेगा। ठीक है। उसमें फिर कंपनी की तरफ से मेल या जो भी प्रोवाइड करा जाएगा, नंबर वगैरह, वो आपको करा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनों में इन कंपनियों में ना एक फ़ायदा होता है। जैसे आप अभी मानो आप अपने कंपनी के लिए वर्क कर रहे हो। ठीक है। और आपका जो क्लाइंट है वो आपसे भाई इम्प्रेस्ड है, फुल इम्प्रेस है वो आपसे, और आपको बहुत अप्रिशिएट करता है। अगर वो आपको अपनी कंट्री बुलाता है कि आप मेरे वर्क स्टेशन पे आके अपना वर्क करो। ठीक है। तो आपको कंपनी भी पे करेगी सैलरी, और आपका क्लाइंट जो है वो आपको डॉलर्स में पे करेगा। फिर जब आप वहाँ जाओगे, अदर कंट्री में जाओगे, तो आपका सारा सारा जो एक्सपेंस होगा आपका, ठीक है, वो आपका ही क्लाइंट उठाता है। ठीक है। और वो भी आपको सैलरी देता है। तो आप समझ जाओ कि इसमें अगर आपकी यहाँ सैलरी 30,000 है तो आपकी सैलरी ना 1 लाख प्लस, 1 लाख प्लस हो जाएगी। क्योंकि यार देखो, वो भी देगा, कुछ ना कुछ डॉलर देगा। और ऐसा नहीं है कि वो आपको 100-200 ऐसा डॉलर दे देगा, वो भी आपको ज़्यादा ही देगा। तो 1 लाख प्लस पड़ जाती है। मेरा एक दोस्त कर रहा है ऐसे। ठीक है। तो अभी वो इसमें था, क्या कहते हैं, आपका कैब जेमिनी में था। और उसके बाद क्योंकि वो काम करता था भाई 11-11, 12-12 घंटे। तो उसकी सैलरी जो आती थी ना, जो उसकी मंथली सैलरी थी, तो उससे ज़्यादा ही आती थी। और अभी वो यूरोप गया है। ठीक है। क्लाइंट के पास ही गया है वो। तो उसको क्लाइंट भी पे कर रहा है और उसको कंपनी भी पे कर रही है। तो मज़े काट रहा है फुल। देखो, बहुत सिंपल सी बात है यार। इसकी जो पोजीशन है वो आपको पता है, टेली सेल्स एसोसिएट की है। जो आपको रिपोर्ट करना होगा, आपको टीएल को, आप जो भी आपका टीम लीडर बनेगा उसको रिपोर्ट करना होगा। और जॉब डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ उसका, हेल्थ इंश्योरेंस सेलिंग है। ठीक है। और देखो, जब से पैंडेमिक आया, कोविड आया, आपको पता है कि इंश्योरेंस लाइन अगर पहले यहाँ थी तो वो यहाँ आ गई है। ठीक है। और इसमें बहुत फ़ायदा, अब बहुत ले भी रहे हैं यार।
इवन सबको लेना चाहिए भाई, अगर किसी का नहीं है ठीक है तो लेके रखो इंश्योरेंस। अब तो वैसे भी मंथली 400-500 में आ जाता है, तो आप पॉलिसी बाज़ार से किसी से भी परचेज़ कर सकते हो इंश्योरेंस, क्योंकि देखो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस तो लेके रखो भाई, ठीक है। एक्सीडेंटल मेडिकल ये सब लेके रखो, पता नहीं है कब से क्या हो जाए। तो इसमें देखो मैंने पहले बताया था, नो कोई कोल्ड कॉलिंग नहीं है, कोई रैंडमली कॉलिंग नहीं है। लीड जो होगी आपको कंपनी ही डेटा प्रोवाइड करेगी, उसमें लीड होती है, आपको वो बस रिवेन्यू भी जनरेट करनी होती है कंपनी के, ठीक है। इसके अलावा आपकी डे शिफ्ट है, टाइमिंग आपकी वही है 10 से 7 बजे तक की, 6 डे वर्किंग है, ठीक है। और इसमें हाँ, और सबसे बड़ी बात, अदर मॉनेटरी बेनिफिट भी हैं, ESI PF वगैरह, ठीक है। और जो उनके कॉन्फिडेंशियल होते हैं वो भी हैं इनके, तो आप इसमें ईजिली अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। नॉलेज जो होनी चाहिए यार, वही है, आपको पता है अगर आप सेल्स में काम कर रहे हो तो आप थोड़ा तो भाई अंडर वर्क प्रेशर आपको मिलता ही है, अंडर वर्क प्रेशर को काम करना होगा, ठीक है। और जितना बिहेवियर आप अपना अच्छा रखोगे ना काम करते टाइम में, तो उतने आपके आगे जाने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप बहुत रूडली बात करते हो, रूडली बिहेव करते हो, तो यार आपका TL भी आपको आगे नहीं भेजेगा। तो कहीं भी जा रहे हो ना काम करने के लिए, तो भाई सबसे बना के रखो, जो तुम्हारे अंदर चल रहा है, जो तुम परेशान हो, ठीक है, उस चीज़ को ना अपना लिमिट में रखो, अपने अंदर तक रखो। वही ना, जैसे अगर कोई आपका कहते हैं ना कि एक के अगर बात बोली है तो आपके अपने कानों को भी ना सुनाई दे, तो बस उन चीज़ों को ना अपने तक रखो लिमिट में, आगे जाने के चांस ऐसे ही बढ़ते हैं। और वो इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी है, ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, अगर MBA है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी, देखिए। और हमेशा किसी भी जॉब में जा रहे हो भाई, इंटरव्यू फेस करते हो ना, फुल कॉन्फिडेंस से फेस करो, थोड़ी फेस पे स्माइल रख, क्योंकि बहुत से बंदे ऐसे होते हैं भाई, घबराने लगते हैं, नर्वस हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ मैं नहीं होता भाई, मेरे तो हाथ पैर काँपे थे जब मैं 2 बार रिजेक्ट हुआ था, तीसरी बार भी रिजेक्ट होने से बचा, मतलब रिजेक्ट ही हो गया था, पर किस्मत ने साथ दे दिया कि जॉब लग गई थी, वरना साला अब मैं भी अभी ना इंटरव्यू दे रहा होता। तो इसमें, और देखो सैलरी जो है इसमें मिनिमम जो स्टार्टिंग पैकेज मिलेगा वो 2,60,000 से मिलेगा, ठीक है। और ये आपको 5,50,000 तक जा रहा है। ESI PF सब कटेगा इसमें, और जो भी इनके अदर बेनिफिट होते हैं कंपनी को, देखो क्योंकि ESI PF से ना भी अलग अलग, हर कंपनी के ना अलग बेनिफिट होते हैं अपने, तो वो आपको कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो सिर्फ एम्प्लॉय को पता होते हैं। तो अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको तभी पता चलेंगे जब आप ज्वाइनिंग किट वगैरह अपनी साइन करोगे। इसका जो HR का नंबर होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फर्स्ट जॉब करके मैक्स भोपाल उस पर लिखा होगा, तो उस पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब देखो सेकंड जो जॉब आती है वो आपको पता है MNC कंपनी, टेली परफॉर्मेंस। इसमें चैट भी है, मेल भी है, कॉलिंग भी है। कॉलिंग वो है कस्टमर सपोर्ट, इनबाउंड प्रोसेस है, और आउटबाउंड भी है। ऐसा नहीं है, अगर आपको देखो इनबाउंड में क्या होता है, इनबाउंड में आपका एक फिक्स सैलरी होती है, आउटबाउंड में क्या होता है, सैलरी भी होती है, इंसेंटिव भी होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनबाउंड में जाना चाहते हो या आउटबाउंड में जाना चाहते हो। तो इसका भी एक्सपीरियंस देखो, फ्रेशर भी मांगा और लास्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। इसमें जो आपकी सैलरी है, आपकी मिनिमम सैलरी इसमें वही है 12,500, ठीक है। और मैक्सिमम तो इसमें भाई 40,000 तक है, जो आपके सीनियर लेवल तक की है अभी, सीनियर एग्जीक्यूटिव तक की। और इसमें जो मेरे पास है, इसमें देखो आपको पता है, क्योंकि अभी नोएडा में अभी वो चल नहीं रही है इसकी, तो उसकी गुरुग्राम में और नई दिल्ली में हायरिंग है, न्यू दिल्ली में, ठीक है, वो कर सकते हो। इसमें देखो एक्सपीरियंस जो मांगा है, इसमें अगर किसी ने BPO में काम करा है, ठीक है, सेल्स में काम करा है, तो वो कंसीडर होगा, ऐसा नहीं है कि आपको मना करा जाएगा। आप, क्योंकि बहुत से लोग ये करते हैं कि BPO में जॉब तो लग गई, ठीक है, पर प्रेशर की वजह से, या कोई कुछ बोल रहा है, मेरा सीनियर बोल रहा है, मेरा TL बोल रहा है, कोई बोल रहा है, मेरा SM बोल रहा है, ठीक है, मेरा AV भी बोल रहा है, तो 2-3 महीने करके जॉब छोड़ दिया कि 2-3 महीने का एक्सपीरियंस आ गया। भाई मैं बता दूं, मैं भी ये सोचा था कि 2-3 महीने का छोड़ दूंगा, पर मिनिमम ना 6 मंथ का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। अगर आपको इवन किसी और कंपनी में स्विच करना है, ठीक है, तो वो आपको 6 मंथ का एक्सपीरियंस मांगते हैं। और जब भी आप किसी अदर कंपनी में जल्दी छोड़ के स्विच करोगे ना, तो पता है बैड इंप्रेशन क्या होता है, जब वो पूछते हैं ना कि आपने कंपनी लेफ़्ट क्यों करी, तो मैं भी पहले मैं बोल रहा, मैंने कहा कि आई एम लुकिंग फॉर हाइक इन माई सैलरी। तो भाई ये चीज़ कभी नहीं बोलनी है। आप तो बोल देते हो कि हाँ भाई चलो तुरंत बोल देते हैं, चलो भाई टू बी ऑनेस्ट होके बोल देते हैं, पर सामने वाले को ना नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता उससे। सामने वाला बोलता है कि यार इसे अगर इन फ्यूचर यहाँ जॉब करेगा, कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी तो ये हमारी कंपनी भी छोड़ देगा। क्योंकि क्या होता है, जब आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, तो भाई उस पर भी खर्चा होता है, ट्रेनर आपको पढ़ाता है, ठीक है, सिखाता है,
फिर आपका सर्टिफिकेशन होता है, अगर आप फेल होते हो तो रीसर्टिफाइड होते हो, रीसर्टिफिकेशन होने में पास होते हो तो ट्रेन पर मेहनत मेहनत बेकार जाती है उन सबकी। क्योंकि इवन हमारे जब मेरा बैच स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो हम 20 लोग थे, 20 में से अभी हम 5 से 6 लोग बचे हैं। धीरे धीरे करके सब छोड़ चले गए हैं। पहले 3 बंदों ने तो जिस दिन सर्टिफिकेशन था उसी दिन आना बंद कर दिया। भाई, जब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, जब तुम 15 दिन आ गए तो 16वें दिन भी आ जाते, सर्टिफाइड तो हो जाते कम से कम, ठीक है, वहाँ आना बंद करा। अब सैलरी आई जैसी पहली, बाकियों ने तब छोड़ दिया। मन तो खैर मेरा भी कर रहा था छोड़ने का, कुछ पर छोड़ना नहीं है यार, जॉब मिलती नहीं है इतनी आसानी से फिर। तो इसमें जो है देखो, की स्किल जो है बीपीओ, आउटबाउंड सेल्स अगर करी है ना, तो इसमें आराम से तुम सेल्स में जाओ। तो अगर सेल्स करी है तो अच्छा है, अगर कस्टमर हैंडल करना आता है तो आराम से इसमें तुम सर्वाइव कर सकते हो और एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हो यार। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन देखो ग्रेजुएट मांगते हैं, अगर अंडर ग्रेजुएट हो या सेकेंड ईयर में हो तो इसे फिल कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी आपका 6 डे से 5 डे वर्किंग है। 6 डे होता है डोमेस्टिक का वर्किंग, ठीक है, और 5 डे होता है इंटरनेशनल का वर्किंग। देखो 6 डे में ऐसा नहीं है कि आपको डोमेस्टिक रहेगा, बाहर से भी कॉल आती हैं, ठीक है, जो इंडियन होते हैं, क्योंकि बहुत सी कंपनियों में ऐसे होते हैं जो प्रोसेस इंडिया में होते हैं ना, वो बाहर कुछ कंट्रियों में, कुछ होती हैं कंट्रियाँ जिनमें अलाउ होता है, तो वहाँ वो यूज़ हो रहे होते हैं, तो वहाँ से भी कॉल आती हैं। क्योंकि हमारे पास देखो जो हमारा प्रोसेस है वो सिर्फ डोमेस्टिक का है, ठीक है, तो हमारे पास जो कॉल आती है ना वो यूएई से भी आती है, लंदन से भी आती है, ठीक है, यूके से भी आती है। तो क्योंकि वहाँ वो अलाउ है वो चीज़ें। तो क्योंकि आपको पता है एयरटेल भाई मल्टीनेशनल कंपनी है, तो बाहर कंट्रियों में भी अलाउ है, तो वहाँ से भी कॉल आती हैं। तो इसमें देखो वर्क फ्रॉम ऑफिस, अगर पेंडेमिक की वजह से कुछ भी इशू होता है तो वर्क फ्रॉम होम भी मिलेगा इसमें, ऐसा नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलेगा इसमें। और मैंने आपको बता दिया जो मैक्सिमम इसमें जा रहा है भाई, इसमें भी 5 साढ़े 5 तक जा रहा है जो आपका एनुअल पैकेज है। मिनिमम आपका 1,25,000 से स्टार्टिंग और मैक्सिमम 5.5 तक जा रहा है, ठीक है। और इसमें इसका जो नंबर है, ठीक है, इसके एचआर का नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर जैसे किसी को कोई एग्जीक्यूटिव नहीं, कोई हाई लेवल पे जाना चाहता है, अच्छा एक्सपीरियंस है या कहीं से पुरानी कंपनी से छोड़ के अच्छे लेवल पे निकला है, तो वो भी बात कर सकते हैं। अगर इसमें हायरिंग होगी, ठीक है, तो वो आपको हायर कर देंगे या बता देंगे कि इस डेट पे इंटरव्यू होगा, तो आप उस टाइम पे अपना इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है। अब तीसरी जॉब आती है टेक महिंद्रा की। आपको पता है टेक महिंद्रा भाई बहुत बड़ी कंपनी है। टेक महिंद्रा में भी सैकड़ों प्रोसेसर जो चल रहे हैं, इवन क्योंकि हमारी कंपनी में 73 प्लस प्रोसेस हैं। इंटरनेशनल में ऐसे ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें सिर्फ आपको बैठ कर गेम भी खेल रहे हैं, उसकी सैलरी मिलती है, ठीक है। देखो यार प्रोसेस तो बहुत हैं, अलग अलग प्रोसेस हैं। आप सर्च मारोगे ना, बहुत से ऐसे प्रोसेस है जिनमें से आपको गेम खेलने बैठ के बग्स निकालने हैं। आपको लगता है कि ये गलत है तो उस चीज़ को अब जब आप देखोगे, ठीक है, अगर गलत है तो उसमें आपको, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि एक बंदे ने गूगल में बग निकाला था एक, तो उसके लिए उसने पता नहीं कितने सेकंड के लिए गूगल हैक कर दिया था। 15 सेकंड या 45 सेकंड के लिए उसने गूगल हैक कर दिया था। तो उस बंदे का पासपोर्ट भी नहीं था, तो उसके लिए 4 घंटे में पासपोर्ट बना, ठीक है। गूगल का जेट आया उसे लेने के लिए, गाड़ी आई घर तक लेने के लिए उसे। बिहार का बंदा था, अब बताओ। तो अगर, और देखो इन फ्यूचर अगर किसी को कैरियर बनाना ना अपना, अच्छा, क्योंकि देखो यार अब हमारा इतना टाइम है नहीं हमारे पास भी कि हम 1-2 साल और दें। अभी जो 12th पास करके निकले हैं, ठीक है, फ्रेशर हैं, तो भाई डेटा साइंस में घुस जाओ, ठीक है, कोई डेटा साइंस का कोर्स पकड़ लो, ठीक है, उसमें घुस जाओ, उसकी नॉलेज ले लो जितनी भी ले सकते हो, बेस्ट है। और एक्सेल वगैरह सीखो, कॉमर्स के हो तो भाई जीएसटी अकाउंटिंग सीखो, टैली सीखो, उसमें बढ़िया है, उसमें बेस्ट रहेगा। टेक महिंद्रा की जॉब है, 0 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, 5 से 6 डे वर्किंग है, इसमें भी इंटरनेशनल भी है, डोमेस्टिक भी है। जॉब लोकेशन वो आपकी सेक्टर 62 है, नोएडा में, ठीक है। अभी बता देता हूँ, इंटरव्यू अभी चल ही रहे हैं इसमें।
बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, मैं तो बता देता हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास जो है सब लिखा हुआ है। तो इसमें इसका जो नंबर होगा, इसका नंबर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और उसका मेल आईडी भी है, नंबर भी है, उस पर कॉल कर लेना। फिर जो टैग महिंद्रा के लिए और भी नंबर चाहिए हो, ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैसेज कर देना, वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे पास टैग महिंद्रा के बहुत नंबर हैं, ठीक है। और चौथा एक KPO की जॉब है, ठीक है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है मेरे पास, उसका क्योंकि उसका तो इंटरव्यू मैंने इंडिविजुअली खुद दिया था। तो उसमें पहला पहला जो राउंड होगा उसमें टेलीफोनिक राउंड होगा, ठीक है। वो तुम्हारा सिंपल सा, मैं तुम्हें उसके क्वेश्चन बता देता हूँ। उसमें तुम्हारा पहला इंट्रोडक्शन पूछा था, इंट्रोडक्शन के बाद तुमने अपना यस्टरडे कैसे स्पेंड करा वो पूछा, बस 2 क्वेश्चन पूछे थे। तो उसमें तुम अपना दे सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें उसमें दे के देख लो, अगर उसमें हो जाता है तो ठीक है। सेकंड जो राउंड होगा उसके लिए भी वो आपको बुला लेते हैं हैंड टू हैंड पे, ठीक है। फर्स्ट राउंड होने के बाद 10 मिनट बाद ही आपको कॉल आ जाती है, 10 से 15 मिनट बाद ही, या नेक्स्ट डे भी आ सकती है, क्योंकि मेरे मेरे केस में तो भाई उन्होंने मेरे को 15 मिनट बाद ही बोल दिया था कि आप 2 बजे तक यहाँ पे आ जाओ, सेक्टर 11 नोएडा में। तो भाई उस टाइम बारिश बहुत हैवी हो रही थी, तो मैं गया नहीं था। तो उनको उनको जो चाहिए ना, उनको इमीडिएटली ज्वाइन, जो बंदा इमीडिएट बेसिस पे ज्वाइन कर सकता है, उनको ना वो चाहिए। अगर आप इमीडिएट बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हो तो भाई आप जाओ, ज्वाइन करो, ठीक है। उसके लिए जो नंबर होगा, देखो यार वो थोड़ा पर्सनल है, वो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल सकता। किसी को अगर इंडिविजुअली चाहिए ना, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे या फेस पे मैसेज कर देना, मैं भाई उसे वैसे दे दूँगा। क्योंकि उसने मेरे को उसने क्योंकि वो जो जिस मतलब जिसके थ्रू मिला है वो वहीं पे HR है, तो उसने मेरे को बोला था कि ये नंबर क्या कहते उसके कलीग, जो उसकी फ्रेंड है, तो उन HR का है। तो उसने बोला था ये नंबर अपने मतलब किसी वैसे मत दियो, किसी को इंडिविजुअली दे दियो, किसी को या फेसबुक पे या कोई वैसे मांगे तो भाई, क्योंकि ऐसे पोस्ट नहीं कर सकते ना नंबर पे, इंटीग्रिटी इशू हो जाता है। तो इसके लिए देख लो, तुम कर सकते हो आराम से अपना, ठीक है। क्वेश्चन पता है, सबको पता है यार, इंट्रोडक्शन पूछेंगे, कस्टमर सपोर्ट सर्विस क्या है, BPO ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, ठीक है, 3 से 4 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो उस लाइन में। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपना संडे कैसे बिताया था आपने, अपना कल का दिन कैसे बिताया, आपका मेमोरेबल डे क्या है। तो बस यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। और अगर आई एनालाइजर में ज्वाइन करना चाहते हो तो उसमें नया क्वेश्चन आपका ये आ रहा है कि फेवरेट फ्रूट क्या है, ठीक है। उसमें आपसे बस यही सब पूछा जाता है। और किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो भाई पूछ लेना, ठीक है। और आई एनालाइजर में ज्वाइन करने का किसी को भी कोई भी डाउट हो, ठीक है, क्योंकि उसमें देखो अभी इसमें हायरिंग में चल रही है, तो इसमें आराम से ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है भाई। ये नहीं है कि अभी आपको, और इसमें सबसे बड़ी बात है, अगर एक बार इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हो, 2 बार होते हो, तो इसमें तुम भाई नेक्स्ट डे जा सकते हो, पर इसमें लगता तुम्हारा पूरा दिन है। इसमें सुबह 10 बजे आओगे, शाम को 7 या 6 बजे निकलोगे, क्योंकि पहला राउंड तो आपका 1-2 घंटे में हो जाता है। दूसरा राउंड जो होता है वो आपका तो आपको 2 से 4 बजे के बीच में होता है, क्योंकि जब ऊपर फ्लोर से HR उतर के आते हैं, वो लेते हैं आपका दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, ठीक है। और इसमें एक टेस्ट होता है। देखो टेस्ट की प्रॉब्लम मत लेना, मैं जिसका तुम्हें नाम बताऊंगा ना, जिसके थ्रू मैं तुम्हें भेजूंगा, ठीक है, अगर मेरे से पूछ कर जाओगे तो जा सकते हो, वरना भाई अदर अपना वैसे सिंपल भी जा सकते हो। उसमें तुम्हें बस टेस्ट देना पड़ता है अपने आप से, ठीक है। टेस्ट भी ऐसा भी नहीं है कि हार्ड है, MCAT होता है भाई क्वेश्चन। वो MCAT में क्या होता है आप सबको पता है कि उसमें पहले वो क्वेश्चन बुक इंग्लिश सेक्शन में क्वेश्चन अपने मतलब एक लाइन बोलेगा, वही लाइन तुम्हें बतानी है कि उसमें क्या बोला है। तो वो तुमसे क्वेश्चन वो आस्क होगा तो उसका वो तुम्हें बताना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन होता है, माई नेम इज़ जॉन, आई एम स्टडिंग इन दिस कॉलेज, माई हॉबी इज़ दिस, तो वो पूछेगा कि इसका नाम क्या था, इसकी हॉबी क्या थी, ये कौन से कॉलेज में पढ़ रहा है, ये पूछता है। ऐसे 42 क्वेश्चन होते हैं। बस लास्ट क्वेश्चन थोड़ा हार्ड पड़ता है। इसमें लास्ट क्वेश्चन में एक टॉपिक देते हैं, वो उसमें टॉपिक का नाम बता देंगे आपको कि आपको, और 30 सेकंड उसमें मिलते हैं आपको सोचने के लिए, ठीक है। 30 सेकंड आपको सोचने के लिए मिलते हैं, फिर 45 सेकंड में आपको वो बोलना होता है। बस ये जो लास्ट का जो 42वां क्वेश्चन होता है ना, बस ये थोड़ा हार्ड होता है। इसके अलावा बाकी सब ईजी होता है, ठीक है। कुछ आपको सेंटेंस लिखी होती है उसके सामने, वो आपको रीड करने होते हैं। MCAT ये होता है भाई आपका, 42 क्वेश्चन होते हैं इसमें, ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बस थोड़ा 42वां क्वेश्चन थोड़ा हार्ड पड़ जाता है इसमें। इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन ईजी होते हैं, ईजिली कर लोगे।
ओके। और ठीक है, और केपीओ की जॉब के लिए भाई कुछ भी क्वेश्चन है ना, अगर कोई भी, देखो केपीओ की जॉब ना बेस्ट है भाई, इसमें नॉलेज ही नॉलेज मिलेगी आपको, कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें आपको क्लाइंट भारी, अगर आप उस क्लाइंट के लिए अच्छा काम करते हो ना, तो वो आपको अपने वर्क स्टेशन बुला सकता है, अपनी कंट्री बुला सकता है। इसमें आपको कंपनी भी पे करेगी और आपको क्लाइंट भी पे करेगा। केपीओ मतलब नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग है भाई। और ये सिंपल बात, कंपनी सब कुछ प्रोवाइड कराती है आपको, लैपटॉप सब, कैब वगैरह बहुत सारी प्रोवाइड कराएगी, रात का खाना प्रोवाइड कराएगी। और देखो एमएनसी में अगर लड़के जा रहे हैं ना, तो भाई ये सोच के मत जाना कि आपको डे शिफ्ट मिलेगी, रोटेशनल शिफ्ट मिलती है 24/7 की। और क्योंकि ये लड़कियों के लिए भी एप्लीकेबल है इंटरनेशनल में। अगर लड़कियां सोचती हैं कि भाई हमें मॉर्निंग की मिल जाएगी, वैसे मिल जाती है, पर उन्हें रात में भी आना होता है, ठीक है, क्योंकि शिफ्ट चेंज होती रहती है। तो इस चीज़ को सोच के मत जाना कि किसी को भी परमानेंटली भाई मॉर्निंग शिफ्ट मिल जाएगी, या कोई एक इंडिविजुअल शिफ्ट लगा के बैठ जाएगा, ठीक है, उस पर काम करता रहेगा। शिफ्टें चेंज होती रहती हैं, तो वो आपको, क्योंकि उसमें भाई देखो हर मंथ का रोस्टर चेंज होता है, ठीक है, आपका वीक ऑफ भी चेंज होगा। देखो एमएनसी में तो फिक्स है, सैटरडे संडे रहता है। अगर डोमेस्टिक के लिए जा रहे हो तो उसमें आपका रोस्टर चेंज होता रहता है, वीक ऑफ आपको कभी सैटरडे या संडे नहीं मिलेगा। आप कुछ भी कर लो कभी नहीं मिलेगा। सैटरडे मिल सकता है पर संडे तो कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि हमें नहीं मिलता भाई। पर देखो, जब आप एक एटमॉस्फेयर फील कर लेते हो ना, तो उसमें मज़ा भी आता है। क्योंकि जब अभी बीच में ना मैं जॉब छोड़ने वाला था, क्योंकि यार जब मैं ना बहुत इरिटेट हो गया था कि यार क्या है यार, सेम 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 डे यही सब करना, कुछ अलग नहीं है, कुछ फ़न नहीं है। तो एक एचआर था, उसने मेरे से बोला था, मैं पूरे बैच से बोला था कि अगर कभी देखो कभी ऐसा भी टाइम आता है कि आपको लगता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा, छोड़ दो, ये है वो है, मैं उठ के मैं जाने लगा था। फिर मेरे को उसकी बात याद आ गई थी कि उसने बोला था कि अपने फर्स्ट डे को सोचना, जब आप इंटरव्यू देने आए थे, जब यहाँ से आप जो, क्योंकि उसने बोला कि बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जो दो तीन तीन दिन आ रहे हैं, सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, और फिर भी देने आ रहे हैं इंटरव्यू, फिर एंड में सेलेक्ट हो रहे हैं। तो उसको मैंने बोला था, मैंने कहा हाँ भाई मैं हूँ। कह रहा कभी भी लगता है ना कि हाँ भाई मज़ा नहीं आ रहा जॉब करने में या छोड़ दूँ, तो यहाँ पे इंटरव्यू हो रहे हैं, वहाँ जाना, वहाँ बैठना, अब सबके चेहरे देखना और अपने चेहरा देखना, और फिर अपने टाइम को सोचना कि जब तुम यहाँ पे इंटरव्यू देने आए थे कि तुम्हारी हालत क्या थी, कि बस यहाँ पे जॉब लग जाए लग जाए लग जाए। और मैंने वैसे ही करा, मैं वहाँ गया, शाम को 5:30 बजे करीब मैं बैठा वहाँ, तब भी 250-300 बच्चे बैठे पड़े थे, मैं उनकी शक्ल देख रहा था। और देखो यार, उस टाइम सभी नर्वस लगते हैं, क्योंकि सबका उस टाइम पे क्लाइंट राउंड रह रहा होता है, बस एक राउंड बचा होता है उनका, तो वो पूछते रहते हैं। तो मैंने अपना लैनियार्ड पहन रखा था, तो मैं जाके बैठ गया। तो एक बंदा आया, कह रहा भाई आप इसी में काम करो। मैंने कहा हाँ भाई। कह रहा भाई फाइनल राउंड में क्या पूछते हैं? मैंने कहा भाई कुछ नहीं पूछेगा। मैंने कहा जो क्वेश्चन तुमसे अभी तक पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछेगा। मैंने कहा पहले आपसे इंग्लिश में पूछेगा, फिर आपसे वही चीज़ें थोड़े हिंदी में पूछ लेगा। तो मैंने कहा वही सब होता है। मैंने कहा इस चीज़ को घबराओ मत कि अगर तुम सोचते हो कि बाहर हो जाओ। मैंने कहा यार तुम सुबह से बैठे हो यहाँ पे, ठीक है, अब तुम्हें 4-5 बार याद हो गए तुमसे क्या क्या पूछा है, तो अब इस चीज़ को भी बोलो। तो फिर मैंने अपने आप को उससे फील करा। मैंने कहा जब मैं आया था तो मैं भी यहीं बैठा हुआ था और मैं भी यही कर रहा था कि ऐसे कि यार बस जॉब लग जाए, जॉब लग जाए, जॉब लग जाए। तो उस चीज़ों को थोड़ा देखो, उस चीज़ों को थोड़ा देखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जॉब लगे। आई एनालाइजर में सबसे बेस्ट है जॉब पाने का तरीका। और सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट डे अगर रिजेक्ट हो गए, सेकंड डे हो गए, थर्ड डे हो गए, तो फोर्थ डे जा सकते हो भाई। कोई इसमें इशू नहीं है कि तुम्हें मना कर देगा। हाँ, इंटरनेशनल के लिए कभी कभार हो जाता है। अगर उन्हें मना करना हो तो आपको एक सर्टेन टाइम बता देते हैं कि आप इतने दिन बाद अप्लाई करो। पहले दिन हो रहे हो, दूसरे दिन हो रहे हो, 2 दिन रिजेक्ट हो गए, जाओ तीसरे दिन जाओ। नॉलेज तो मिल रही है ना इंटरव्यू देने की, थोड़ी नर्वसनेस तो ख़त्म होगी ना कि हाँ भाई कि मैं 2 दिन दिया तो मेरे से 2 दिन ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं इस क्वेश्चन पे मैं अटका था, मैं इस क्वेश्चन पे अटका था, तो अब मैं इसको थोड़ा अच्छा कर सकता हूँ। तो उस पर वर्क करो अपना। और मेरे को सबसे ज़्यादा पता है अप्रिसिएशन कहाँ मिला है भाई, मेरी वजह से ना अभी तक 7 से 8 लोगों की नौकरी लग चुकी है इसी कंपनी में, ठीक है। इंडिविजुअली मेरे पे मैसेज भी करे हैं, क्योंकि जिन पुरानी वीडियो में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डाला था, ठीक है, उस पर उनके मैसेज भी आए कि भाई थैंक यू थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, दिल से भाई, तुम लोगों ने बात सुनी, गए, करा, ठीक है, जॉब ले ली। क्योंकि उसमें से 2 लड़कियां भी हैं भाई, ठीक है। एक की टैग महिंद्रा में लगी है और एक की आई एनालाइजर में लगी है, और बाकी सारे पता नहीं 2 कहाँ पे मैंने पूछी नहीं, बस उनकी लग गई। उन्होंने मुझे थैंक यू मैसेज करा, भाई थैंक यू, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब लग गई, जो तुमने बताया, जो क्वेश्चन बताया तुमने।
भाई मैं भी थोड़ा हैप्पी हो जाता हूँ कि चल यार मेरी वजह से किसी का तो भला हो रहा है। देखो यार, ना तो मैं तुमसे कुछ पैसे मांग रहा ना कुछ मांग रहा, ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हें करना हो तुम्हारी मर्ज़ी है, नहीं करना तो वो तुम्हारी मर्ज़ी है। मैं देखो किसी को इंडिविजुअली मैं फोर्स नहीं कर सकता कि भाई मेरे कहने से मेरी बात मानो या मेरी बात सुनो, ठीक है, अपना थोड़ा फोकस करो। और सबसे सबसे बड़ी बात, ठीक है भाई, अगर खाली बैठ रहे होते हो, यूट्यूब है भाई, इंग्लिश की वीडियो से भरा पड़ा हुआ है। अपनी वोकेबलरी जितनी इन्हेंस कर सकते हो ना, जितनी बढ़ा सकते हो उतनी बढ़ा लो। क्योंकि अगर सोचते हो ना कि इंग्लिश नहीं आ रही बोलनी कि मैं सीख लूँगा, इंग्लिश जो बढ़ेगी ना वो सिर्फ आपकी वोकेबलरी से बढ़ेगी। जितनी आप वोकेबलरी अपनी बढ़ा सकते हो ना उतनी बढ़ाओ, उतना सीखो, ठीक है। अगर फ्रेशर हो तो भाई एक्सेल सीखो, एडवांस एक्सेल सीखो। एक्सेल तो आना चाहिए भाई, अगर आपको एमएनसी में अपना फ्यूचर ग्रोथ करना है तो आपको एक्सेल वगैरह आना चाहिए। आप बहुत ईजिली से 2 से 3 सालों में एक अच्छी रेपुटेशन, एक अच्छा लेवल अर्न करके ना बैठ सकते हो। उसमें को सैलरी भी इन्हेंस होती जाएगी। आपको पता है एमएनसी में हर 18 महीने में, 12 महीने में ऐसे इसमें प्रमोशन होता है, 20 से 30% के बीच में सैलरी बढ़ती। अगर आपका काम अच्छा है तो भाई कभी कभी ऐसा होता है कि 70% आपको हाइक मिल जाती है, 50% आपको हाइक मिल जाती है इसमें। और किसी को भी केपीओ के लिए जाना है भाई तो केपीओ के लिए पूछ लेना, ठीक है। एक दिन में दोनों इंटरव्यू हो जाएंगे, वो बहुत तेज़ हायरिंग कर रहे हैं वो। क्योंकि मैंने तो उनसे मना कर दिया था, मैंने कहा मैं 7 के या अगले महीने ज्वाइन कर पाऊँगा, मैं उससे पहले ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि सॉरी हम इतना लंबा वेट नहीं कर सकते, हमें इमीडिएट कैंडिडेट चाहिए जो इमीडिएट बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बार तुम देख सकते हो जाके, ठीक है। उसके लिए नंबर भाई मैं तुम्हें इसमें डाल नहीं सकता, जिसको भी नंबर चाहिए होगा मैसेज कर देना, तो मैं नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बस वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो आपसे इंग्लिश में ही बात करेगी। तो भैया देखो, बात कर सकते हो फ़ोन पे, ये तो नहीं निकल के वो तुम्हें खा जाएगा या भाई साहब तुम्हारे बोर्ड तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो बात करने में क्या जा रहा है, बात तो कर सकते हो, नॉलेज तो मिलेगी ना एक चीज़ से कि हाँ भाई कि मैंने केपीओ के लिए इंटरव्यू दिया था तो मुझसे ऐसे ऐसे फटाफट क्वेश्चन पूछे थे। अब देखो यार, कहीं भी तुम इंटरव्यू के लिए जाओगे ना भाई, आप किसी लोकल कंपनी में जाओगे ना तो आपको ना सबसे पहले वहाँ इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी। आपको इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी। इवन तुम यार ये सोच लो, अगर तुम किसी डिजिटल स्टोर में जाते हो या किसी ग्रोसरी मार्केट में जाते हो तो आपसे ना वो जो वहाँ का जो सेल्स पर्सन होगा ना, सेल्स एडवाइजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, वो भी आपसे इंग्लिश ही बोलता है सबसे पहले। भाई अगर आपको इंग्लिश आती है ना तो आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में ना सरवाइव कर लोगे अपनी लाइफ। देखो यार, कहते हैं कि इंडिया है, हिंदी बोलनी चाहिए, हिंदी बोलनी चाहिए, भाई मैं भी ये सोचता था, पर अगर इंग्लिश ना भाई ये बहुत ज़रूरी है। अगर नौकरी लेनी है, कुछ करना है, अच्छा कैरियर ग्रोथ करना है। देखो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट नौकरी में फ्यूचर नहीं है भाई। मैंने ऐसे बंदे बंदे देखे हैं जिनकी सैलरी अभी, जो मतलब मेरे प्रोसेस में है भी बंदा है वो, ठीक है, 2.5 लाख रुपए सैलरी है उसकी, 2.5 लाख प्लस सैलरी है। कि आपको बिल्कुल ऊंचा सा उसका फ्लोर बना हुआ है, कोने में बैठा रहता है, लैपटॉप पे काम करता रहेगा, कभी घूमता रहेगा, कभी कैंटीन में चला जाएगा, कभी यहाँ चला जाएगा। और उसने टाइम दिया है भाई, 6-7 साल दिए हैं उसने एमएनसी कंपनियों में। और जो एक एक हमारा ट्रेनर है वो हमारे लेवल से थे, वो प्रमोट होके प्रमोशन मिला, उन्हें अच्छा काम करा, वो ट्रेनर बने। अब उनको भी 1 स्टार है, डेढ़ 2 साल भी पूरा नहीं हुआ है उन्हें, 2 साल में उनके लैनियार्ड पे 1 स्टार है। तो इसमें तुम कर सकते हो यार, ईजिली कर सकते हो भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। तो ट्राई तो करो, एक बार निकलो, ठीक है। थोड़ा अपने ऊपर भी टाइम दो, थोड़ा अपनी अपनी भी तो जो जो आप मिस्टेक करते हो इंटरव्यू में, ठीक है, उसको सुधारो, नोटिस करो उन चीज़ों को। यार कितनी बार रिजेक्ट हो गए, 1 बार हो गए, 2 बार हो गए, 3 बार हो गए, 4 बार हो गए, 5वीं बार तो लगोगे ना। साला 5 दिन रेगुलर जाओ, 4 दिन जाओ, 5वें दिन तुम्हारी जॉब लगेगी भाई, मैं रहता हूँ गारंटी इस चीज़ की, बताओ। डरने की कोई बात नहीं है भाई, के रिजेक्ट हो गया भाई, होपलेस होके आ जाते हैं भाई, दूसरे दिन दोबारा जाओ ना भाई, जो गलती करी है उसमें इम्प्रूवमेंट तो आएगा ना। वो नहीं होगी चल कोई तीसरी गलती हो गई, ठीक है, 2 दिन ख़राब हो गए भाई, 2 दिन ख़राब हो गए, 3 गलती सुधरी 2 दिन में,
तीसरे दिन बाहर हो गए, तीसरे दिन पहला राउंड तो सबके लिए कर लोगे, दूसरा भी कर लोगे, दूसरे में बाहर हो जाओगे, अगले दिन तीसरा दूसरा क्लियर कर लोगे, तीसरे में बाहर हो गए, अगले दिन तीसरा भी क्लियर कर लोगे, चौथे में बाहर हो जाओगे, अगले दिन चौथा भी क्लियर कर लोगे, पाँच में बाहर हो गए, पता चला अगले दिन आपने सारे क्लियर कर लिए, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया हाथ में कि लो जी इस डेट से आपकी ज्वाइनिंग है, आ जाओ। क्योंकि बहुत से बंदे ना ये कर रहे हैं, मैं क्योंकि मेरे पास 2 बंदों का मसला है कि भाई मैं तो बाहर हो गया, ठीक है मैं नहीं जा रहा यार, मेरे को ना उम्मीद नहीं हो जाएगा। अबे भाई उम्मीद तो लगा भाई, वक्त को ना वक्त दो, क्योंकि वक्त बदलने में भी ना वक्त लगता है। देखो यार, हम लोग कोई भाई रिच फैमिली तो है नहीं कि भाई हमारे बाप दादाओं पे पैसा दबा के हम आराम से बैठे खा लेंगे। भाई जैसे तुम हो ऐसे ही मैं ही हूँ, मिडिल क्लास से हैं तो भाई अपनी लाइफ खुद बनानी है। अबे भाई जाओ 2 साल दो अपने आप को, 2 साल में इतना कुछ सीख जाओगे ना इन कंपनियों में, साला खुद तुम ना खुद आगे आगे भागोगे। जो तुम्हें अभी ये बोलते हैं ना कि हाँ ठीक है, जो तुम्हारे दोस्त यार जो भी तुम्हारे रिलेटिव है, रिलेशन है, वो तुम्हें जो भी मतलब सबको पता है क्या बातें क्या होती है, कैसे क्या होता है। जब 2 साल बाद अपने आप को देखोगे ना कि हाँ भाई चल थोड़ा सेंस आ रहा है, ठीक है अब लाइफ बदल रही है, ठीक है लिविंग वे हमारा चेंज हो रहा है, वही सब वापस आ जाएंगे। इन चीज़ों को यार भूल जाओ भाई, थोड़ा 2 साल अपने आप पे दो। अगर भाई देखो जो फ्रेशर हो ना वो ना लग जाओ, 12th पास करते ही ना अपना ओपन से कोई कोर्स करो। अगर अपनी लाइफ सेट करनी है ना अच्छे तरीके से, कि भाई 26-27 साल में आके हम पे थोड़ा अच्छा पैसा होना चाहिए, अच्छी जॉब होनी चाहिए, ठीक है लैंड यार्ड पे एक या 2 स्टार होने चाहिए, तो भाई लग जाओ, इंग्लिश सीखो, एक्सेल सीखो, डेटा साइंस में घुस जाओ। ये मैं तुम्हें बेस्ट बता रहा हूँ, बेस्ट तरीका। अगर कोई आर्ट्स वाला भी है, नौकरी करना, अगर किसी को भाई अलग कुछ करना है तो वो अपना करे। अगर किसी को एमएनसी कंपनी का शौक है, भाई एमएनसी में जाना है, इसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा बाहर जाने का मौके मिलते हैं एमएनसी में, अगर अच्छा काम करते हो तो। इस चीज़ों को इन चीज़ों को ना फोकस करो, इन चीज़ों को सोचो एक बार, तुम्हें कंपनी जैसे बाहर जाने के मौके मिलते हैं, तुम्हें कुछ पे नहीं करना होता उसमें, बस अपना पासपोर्ट बना के रेडी रखते हैं। और कंपनी में भाई कुछ ना कुछ चलता रहता है, कोई ना कोई प्रोग्राम चलता है, ठीक है कुछ ना कुछ उसमें गुडीज़ वगैरह जीतते रहते हो, ठीक है कोई ऑफ़र निकल आता है तो उसमें मज़ा आता है जो अच्छा काम करता है। तो ये बेस्ट है भाई, बेस्ट से बेस्ट तरीका है ये। तो अपने आप को जितना स्किल बढ़ा सकते हो ना अपनी, उतनी बढ़ा लो। एक्सेल तो मैंडेटरी कर लो, चल इंग्लिश टूटी फूटी आती है कोई बात नहीं, एक्सेल आता है परफेक्ट हो, आरटीएम लग जाओगे। जो ये एमआईस वगैरह निकाल के देते हैं, इनकी सैलरी भी स्टार्टिंग ही भाई 25+ होती है, धीरे धीरे काम करते जाओगे सैलरी बढ़ती चली जाएगी, आरटीएम से आप टीएल बन जाओगे धीरे धीरे। ये चीज़ें थोड़ा सोचना, ठीक है भाई। और किसी का कोई भी डाउट होता है भाई डिस्क्रिप्शन में जाओगे, सब कुछ मिल जाएगा मेरा, उस पर मैसेज कर सकते हो। ओके बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।